खबर बनारस में आपका स्वागत है। मैं रविश कुमार उपाध्याय आपके साथ। वाराणसी के ग्राम सभा जखनी जो सदियों से संस्कृति का केंद्र माना जाता है, जो पौराणिक काल से आदर्श का केंद्र माना जाता है, इस बेला में ग्रामीण अंचल का ये वाराणसी 2500 गांव का सेंटर होता है। 2500 गांव सभा के लोग यहाँ से तालीमें ले जाते हैं। ऐसे ग्राम प्रधान प्रशांत उपाध्याय जो आज वाराणसी जिले के टॉप 5 में नवाजे जाते हैं, मिस्टर प्रशांत उपाध्याय, आज अपने इन सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है जहां समाज के संभ्रांत ग्राम प्रधान के साथ उनके टीम, ग्राम सभा के सम्मानित लोग बेताब हैं इस पावन बेला में जानने के लिए आज है क्या चीज़। आज हमारे पूरे समाज को बताना चाहते हैं कि आज हर 79 इन इंग्लिश, इन हिंदी और 89 स्वतंत्रता दिवस आज उन बलिदानियों को जो इन्होंने तात्या टोपे, वीर अब्दुल हमीद क्रांतिकारी, इसी पर चर्चा चल रही है। कुछ ही पल बाद ये ऐसे ही भीड़ जमता रहा था, हज़ारों की तादाद में भीड़ यहाँ जमा होती जाएगी। आज लोगों की निगाहें टकटकी लगी हुई है जानने के लिए कि आखिरकार यह क्यों मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। आज उन्हें हम समाज के सारे संभ्रांत उन्हें याद करते हैं। रणबांकुरे जिनके बल पर जिन दिनों वो लड़ाई जंग में लड़ते थे तो लोग घरों में कैद हुआ करते थे, आज उन्हें याद किया जाता है। आज स्वतंत्रता दिवस भारत के हर गलियों, रोडों, सड़कों और सारे सिटी गाँव में, हर स्कूल और कॉलेज, प्रशासन की सेवाओं में आज स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में मंचासीन आज अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, लोगों के बीच इन बातों को रख रहे हैं कि आप भी मनाइए, स्वतंत्रता मनाइए, लेकिन स्वतंत्रता में कहीं न कहीं समाज के लोगों को विघ्न पड़ जाए, यह इस तरह से प्रतिवर्ष आता जाता रहेगा। आइए ऐसे में जो वाराणसी ज़िले के टॉप 5 में नवाजे जाने वाले प्रशांत उपाध्याय ऐसे में अपनी वक्तव्य दे रहे थे। झंडे को सलामी दी गई है, लेकिन फिर भी सवालों के जवाब में मंचासीनों से ये सवाल किया जाता है कि आज का ये महात्म्य क्या है, लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? आज हमारे भारतवर्ष का बहुत बड़ा पर्व है। आज के ही 1947 में आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और बहुत बलिदानियों ने हमारे स्वतंत्रता के लिए बलिदान अपने दिए। और आज हम अपने गांव में इस अवसर पे ये बताना चाहेंगे कि उस ज़माने में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे गांव के भी 3-4 लोग थे जो हमारे भारत के स्वतंत्र कराने में उनका योगदान रहा और बहुत हमारे गांव के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा। कृष्णनाथ शास्त्री हो गए, देव शर्मा जी थे, कमलापति त्रिपाठी जी थे, लाल बहादुर सिंह थे, बैजन लाल जी थे, तमाम ऐसे लोग थे जो हमारे गांव के तरफ स्वतंत्र कराने में हमारे देश का बड़ा योगदान उनका था। ठीक है। और आज हमारा देश, हम स्वतंत्र हैं, आज हम एकदम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। हम शिक्षा में बहुत आगे हैं, हम अपने स्वच्छता में आगे, हमारे गांव के स्वच्छ और विकास और स्वास्थ्य हम इस पर ध्यान दे रहे हैं और आगे चल के हमारा गांव और विकास करेगा, हम लोगों का यही कामना है। ऐसे में समाज के लोग जो आए हैं, संदेश मिल रहा है कि किस तरह से मनाया जाएगा। ये तैयारियां हफ्तों से चल रही थी, आगामी आपकी इसकी तैयारी किस तरह से चलेगी? वो जो नहीं आ पाए उनके लिए आपकी क्या संदेश होगी आज के लिए? भाई, हम अपने गांव के लेके चलते हैं। हमारे गांव में हमने जितना कहा लोगों से तो लोग आए और कुछ लोग अपने कुछ कठिनाइयाँ तो उससे नहीं आए। और हम अपने गाँव से ये उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे गाँव के विकास में, स्वच्छता में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में सब में योगदान देते रहें लोग और अपना सहभागी बने। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मंचासीन जिनके जुबा पे सरस्वती साक्षात विराजमान है, जिन्होंने समाज को सुधारने का कार्य किया है, जो हर पल आदि समय अपने लिए और आदि समय समाज के लिए देते हैं। सूत्रों का मानना है विजय शंकर उपाध्याय जो हजारों तो क्या लाखों में एक, जिनके जुबा पे सरस्वती विराजमान है, जिनकी सोच हर समय खास तौर से युवा साथियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जिनका अमूल्य योगदान रहा है। ऐसे में सर, आप इन समाज के लोगों को आज के दिवस पर पावन बेला में क्या संदेश देना चाहेंगे? रेफरेंस देते हुए लोगों को बताइए कि आज क्यों, वाई इज इम्पॉर्टेंट हो, क्यों आज के दिन बहुत महात्म्य रखता है? देखिए, आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, मैं बोल चुका हूँ कि भी दोहरा दे रहा हूँ। विश्व के मानचित्र में
भारत जैसे विशाल देश की स्वतंत्रता उतनी ही पवित्र है जितनी आकाश गंगा का प्रकाश होता है, और उतनी ही शांति देने वाली है जितनी मोक्ष की अनुभूति। गुजरते दिवसों को याद दिलाने वाला यह पर्व आनंद ही नहीं परमानंद का दाता है। सन 1920 से वीरांगना गांधी जी का नेतृत्व, 1857 से लक्ष्मीबाई की बलिदानी और कुर्बानी, इसके साथ साथ शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका क्या कहना था, तुम मुझे खून दो, मैं गुलाम था उस समय, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्या कहा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके साथ लोकमान्य तिलक, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस अधिकार को सुरक्षित रखना जो मेरे भावी भविष्य में बच्चे उनके हाथ में है, उनको रखना चाहिए। और इसके साथ शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल जी, राजगुरु, गुरुदेव, मंगल पांडे की बलिदानी भी इसी पर्व से श्रृंखलाबद्ध है। एक प्रधानमंत्री जी के बारे में तो कुछ मैं बोलना चाहूँगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में। छोटे करके हमारे प्रधानमंत्री जी, अपने देश के लिए समर्पण भाव रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, जब अमेरिका से TR-44 गेहूँ हमारे यहाँ आता था, सड़ा हुआ गेहूँ देख लिए तो उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जिन्होंने समाज की बेहतर सेवाएं करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं से अपने साथ जुड़ा हो, मीटिंग किया हो, समाज के लोगों तो दवा पहुंचाने का कार्य किया हो, सूत्रों का मानना है भोला शंकर सिंह, जिन्होंने आपातकाल की स्थिति में अपने को कुछ न समझते हुए लोगों को पास पहुंच करके गरीबों, कुछ लोग गरीबों की मसीहा मानते हैं जी। तो ऐसे में आप स्वास्थ्य सेवाएं देते हुए ऐसे में क्या महसूस हो रहा है, क्या आज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उपस्थित भाइयों से हम निवेदन करते हैं कि ये जो बड़े त्याग के बाद स्वतंत्रता हासिल हुई है, इसमें हम अपना योगदान दें। इसके बारे में हम थोड़ा सा कहेंगे कि खिदमते मुल्क में जो कि मर जाएंगे, खिदमते मुल्क में जो कि मर जाएंगे, नाम रोशन जमीन पर वो कर जाएंगे, अछूतों को छाती लगा हिंदुओं वरना ये लाल गहरों के हो जाएंगे। बात मानो न मानो, खुशी आपकी, आज हम हैं मुसाफिर कर जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बेला में जो मिलिट्री से रिटायरमेंट, जो समाज के लोगों का कहना, सूत्रों का कहना है कि अपने कार्य पीरियड्स में मिलिट्री की सेवाएं करते हुए बीच बीच में ग्राम सभा में जो मीटिंग करते थे, समाज को उठाने का कार्य किया है। ऐसे शख्स मैं मिलाता हूँ जो आज इन दिए हुए कुर्बानियों को याद दिलाते हुए आगामी किस तरह से इसको मनाया जाएगा, ऐसे में अपना प्रेफरेंस देते हुए बताइए आप। मैं एक सर्विसमैन ACP नायब सूबेदार कुंवर रंजीत सिंह, जो कि 2020 में सेवानिवृत्त होकर के अपने ग्राम सभा जखनी में पुनः वापस आया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि हम लोगों की सर्विस ऐसी थी कि हम लोगों को ये नहीं पता था कि हम लोग जो है अब वतन के लिए जा रहे हैं तो वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। जैसा कि आज आप सभी लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश जो है भारत देश आज़ाद हुआ था, जिसमें हमारे बड़े बड़े वीरों के, बलिदानियों के, राजनेताओं के, सबका बहुत ही, हमारे महापुरुषों के बहुत ही योगदान रहा है। आने वाले समय में अभी जो हम मना रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 20 साल में हमने काफ़ी जो है विकास किया। हमको पहले जो है हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनको उसी व्हाइट हाउस के अंदर जो है खड़ा होने के लिए जगह तक नहीं दिया गया। आज के डेट में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उसी व्हाइट हाउस के अंदर जो है सर्वोच्च लीडर जो है चुने, जो कि अपने आप में एक जो है हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोगों को जैसा कि मालूम है, हमारे विकास में अभी हम जो है चंद्रमा के ऊपर भी काफ़ी बड़ा जो है उपलब्धि हासिल की है, लेटेस्ट सबको पता है। तो हम ये चाहते हैं साथ साथ हमारे गांव का भी विकास बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले समय में इस पर्व को हम
और भी भली भांति बहुत अच्छे ढंग से, और जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया कि हमको आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज़ादी को लेकर के चलना ये हम सबका काम है, ये हम सभी का है। स्वच्छता के लिए जैसे प्रधान जी ने बताया, तो स्वच्छता में जो है हम सब एकजुट कर होकर के अगर सप्ताह में या महीने में एक दिन भी पूरे गांव के तरफ अगर हल्का सा भी निगाह मार देंगे तो शायद काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। सभी लोग जो है हाइजीन और उसके बीमारियों से जो है दूर रहेंगे सब लोग। बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक ही चल रहा है, हमारे गांव का बहुत अच्छा विकास है। मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा चलते चलते एक जो है गार्बेज का विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि अभी बाढ़ आकर के गया है, बीमारियाँ फैलेंगी, और थोड़ा सा अगर उधर ध्यान हो जाए तो आकर्षित हो जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। बाकी जय हिंद, जय भारत। से अधिवक्ता विनय उपाध्याय, जिन्होंने एक सच्चे समाज सेवक की भूमिका निभाते हैं, वकालत पेशे, जिन्होंने स्नातकोत्तर LLB की डिग्री हासिल की हुए हैं, आज इस पावन बेला में समाज के लोगों को बताते हैं कि क्यों यह मनाया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है। जी, तो अपना रेफरेंस देते हुए बताइए लोगों को आज का प्रेजेंट क्या है। गाँव का और स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मंच पर विराजमान आदरणीय प्रधान जी एवं गणमान्य लोग और यहाँ पर उपस्थित हमारे ग्रामवासी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये 29 एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम डे है, हम लोग इसे बड़े उत्साह के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं जो है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके साथ कहा भी है कि अब देश के लिए बलिदान देने की आवश्यकता नहीं, देश के लिए बलिदान तो बहुत है, अब देश के लिए जीने की आवश्यकता है। और वह जीना है देश के लिए, मरना है देश के लिए, सोचना है देश। हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे डेवलप करें, इसके बारे में हम सभी लोगों को एकजुट होकर मंथन करना होगा और अपने भारत को परम वैभव तक पहुँचाना होगा। और इसके लिए हम सभी लोग को एक साथ आना होगा। जाति पाति रंग भेद भाषा इन सबसे ऊपर उठकर हमें देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देना होगा। जय हिंद, जय भारत। ग्राम प्रधान अपने लोगों के साथ सहकारी समिति पहुंच चुके हैं। यह ग्राम सभा जखनी आपको बताना चाहते हैं, पौराणिक काल से संस्कृति का केंद्र माना जाता है। आदर्श गांव जमाने से माना जाता है, जहां समाज के संभ्रांत ग्राम सभा के सम्मानित राजेंद्र सिंह, राजेंद्र चौबे, सूत्रों का मानना है गुलाब सिंह, अशरफी, जो समाज के लोग समाज की सेवाओं से जुड़े हैं, आनंद सिंह, एडवोकेट प्रदीप सिंह, जिन्होंने समाज के लिए बेहतर सेवा किया है। आज इन सेवा के कड़ी में आज ये क्यों मनाया जाता है, इस वीडियो के बाद एक कार्यक्रम वंदे वंदे आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, वाराणसी जिले का ग्राम सभा जखनी जो ऋषि नारायण शास्त्री के विकास का क्षेत्र है, उनका जन्मस्थली है, जहां विकास की धारा निरंतर बहती है, जहां आए दिन विकास होता है, जहां आदर्श आज कोई न कोई गांव सभा की दौर में आदर्श होता है, लेकिन जखनी सदियों से ग्राम सभा का केंद्र माना जाता है। आज इस पावन बेला में यह क्यों मनाया जाता है, कितना आवश्यक जानकारी आपको कुछ ग्राम सभा की अध्यक्ष ग्राम प्रधान विवेक कुमार सिंह, जिन्होंने समाज को हर पल सराहने का कार्य किया है, समाज को कई बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं विवेक सिंह द्वारा, आप जानेंगे कि यह क्यों मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज ग्राम सभा जखनी तो क्या, प्रदेश होते हुए राज्य स्तर भरी भारत में गलियों मोहल्लों, जिला शासन प्रशासन सारी जगह आज हम सवाल है हमारा भारत देश जो अंग्रेज़ों के हाथ गुलाम हुआ करता था, इसके पहले मुग़ल शासकों के हाथ गुलाम था। आज उन रणबांकुरों को याद दिलाया जाता है जिन्होंने अपने बल पर अपने को बर्बाद करके अपने को आज हमारी देश भारत उनको सलामी दे रही है झंडे को, और उन्हें याद कराया जा रहा है। ऐसे कड़ी में हमारे ग्राम सभा जखनी के सम्मानित लोग आज इस कड़ी में अपने को जानने के आतुर हैं कि यह क्यों अहम भूमिका है, क्यों मनाया जाता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। आज
यह मनाया जाता है। आप जी, तो आज इस सभा की अध्यक्षता करते हुए एज ए ग्राम प्रधान इस कोऑपरेटिव के में जिन्होंने बेहतर सेवाएं दी है, आज मना रहे हैं अपने समाज के लोगों के साथ। आप अपने विचारों को व्यक्त कीजिएगा, क्यों आज मनाया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है इसके? आज ही के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में। आज 79 साल हो गया हमारे देश को स्वतंत्र हुए। आज हम सब यहाँ महान देश जो हमारा भारत और महान देश, उसके स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हम। यह दिन हम उन वीरों को, सपूतों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने बलिदान देके हमारे देश को स्वतंत्र कराया और हम अपना प्राण न्यौछावर कर आज़ादी दिलाई हमें। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने देश के विकास को एकजुट होकर योगदान दें और हम सब मिलकर यह संकल्प लेके हमारा स्वच्छता, शिक्षा और सफाई पर अपना ध्यान दें, एकजुट होकर ध्यान दें, हम अपने को समर्पित करें इसके लिए। विकास खंड आराजी लाइन्स, विवेक कुमार सिंह सोनू जो गांव का प्यारा नाम है, इन्होंने समाज के को हाथों पर लिया है, बेहतर सेवाएं देते हैं। आज एक सच्चे समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। इस परिवार के लोगों को जिन्होंने बेहतर किसानों को सेवाएं दिया है, आज अपने लोगों के साथ, आदर्शों के साथ, जो ग्राम सभा जखनी आदर्श लोगों के साथ, ऐसे में इन सूत्रों का मानना है कि ऐसे ही भीड़ जुटता रहा तो हज़ारों की तादाद में आज ग्राम सभा आदर्श जखनी, जो सदियों से संस्कृति का केंद्र माना जाता है, भीड़ थमने का नाम नहीं रहा है। गलियों, मोहल्लों और अंबार में 3 व्हीलर 4 व्हीलर के चारों तरफ से तांता लगा हुआ है। आज अपने रणबांकुरों को याद कराया गया, झंडे को